ये जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये चिंताजनक खबर है। समाज में एक प्रश्न खड़ा करने वाली खबर है। दिल्ली में युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया गया कि प्रेम प्रसंग की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को पकड़ा है। हत्या दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में हुई है। ये रिपोर्ट में पूरी जानकारी देखिए आप। मोहब्बत का नाम, फिर नफरत का क्या काम। दिलों के रिश्ते के बीच मजहब की दीवार क्यों? प्यार करने की सजा मौत क्यों? राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में इस परिवार के मातम की वजह मोहब्बत है, जो दिलों को जोड़ती है, दूरियों को मिटाती है। उस मोहब्बत के आगे मजहब की दीवार इतनी बड़ी हो गई कि एक युवक की जान चली गई। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए। एसएचओ के पास सबके नाम है, सबका एड्रेस है एसएचओ के पास। अभी थाने में कहते हैं एसएचओ साहब के आश्वासन दिया। एसएचओ साहब कह रहे हैं आप संस्कार करके आओ, उसके बाद में हम आपका एफआईआर लिख लेंगे। वारदात 7 अक्टूबर की है। पुलिस को बाबू जगजीवन राम अस्पताल से एक युवक की मौत की सूचना मिली। मृतक की पहचान राहुल नाम से हुई। शरीर पर कोई बाहरी चोट तो नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि राहुल के स्प्लिन में गहरी चोट है। तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और हमारे पूरे परिवार को टॉर्चर करा गया कि ये अपने ऐसा करना है वैसा करना है। उनसे पूछा गया रात को, जी किसने मारा, उसको लेके आओ, कहाँ पे हुआ। मैंने कहा जी ये काम आपका है, हमारा थोड़ी है। घर वालों का आरोप है कि राहुल ने एक लड़की से प्यार करने की कीमत चुकाई है। बताया जा रहा है कि राहुल की दोस्ती दूसरे धर्म की लड़की से थी और लड़की के घर वाले इस मेलजोल से नाराज थे और इसीलिए बहाने से राहुल को बुलाकर मारपीट की गई। लड़की के घर वालों ने राहुल को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और बाद में उसकी जान चली गई। तो पता नहीं क्या ट्यूशन के बहाने से उसको बुलाया, फिर वहाँ पे कुछ खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद वो लड़के को बुलाया गया हुआ, फिर वहाँ पे पीछे ले जाके गली में उसको मारा। फिर उसके बाद हम इतने पहुँचे, इतने हमको धक्का मार के गिरा दिया गया। फिर हम अपने चाचा को बुलाने गए हैं, फिर इतने लड़की हमारा हाथ पकड़ रही है और कह रही है कि अपने भाई को बचाओ, कहीं मत जाओ यहाँ से। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल बड़े गंभीर हैं कि क्या इस मातम पर टूटेगी सियासत की चुप्पी और क्या राहुल की मौत पर भी अवार्ड वापसी गैंग को दर्द होगा। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरी सहयोगी पीयूषा शर्मा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं इस मामले में। पीयूषा, अब जांच किस दिशा में जाएगी? परिवार वाले ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, सबके नाम हम दे चुके हैं, अब हमें इंसाफ चाहिए। जी पयोदी, परिवार के साथ ही हम लोग इस वक्त हैं और यहाँ पर परिवार का हर कोई जो शख्स है वो यहाँ मौजूद है। पिताजी हैं राहुल के और उनका भी यही कहना है कि हमें अब इंसाफ चाहिए और पहले ही बता चुके हैं कि कौन कौन है। क्या आपको लगता है, क्या ये जान करके टारगेट किया गया राहुल को, और आपको किन? ये जान करके ही टारगेट किया है। बच्चे को यहाँ से फ़ोन करके बुलाया बंदों ने, जो लोग आए थे उन्होंने फ़ोन करके यहाँ से बच्चे को बुलाया कि भाई हमें ट्यूशन पढ़ाना है, तो बच्चे से आप एक बच्चे की बात करानी है, आप बात कर लो। गली के बाहर कहते वो कहता कहाँ पे हो, कहते हैं ये गली के बाहर ही है, एक बार आप बात कर लो। अब बच्चे को क्या पता था, बच्चा तो सोच रहा है ट्यूशन पढ़ाना, वो अपने चला गया। उसको जाके वो पकड़ के उधर गली में लेके चले गए, वहाँ जाके उसकी पिटाई करी है, जो उसको जिसकी वजह से उसको चोट लग गई है। तो जिन्होंने बुलाया था वो जानते थे उसको पहले से? वो नहीं जानते, जो उसकी लड़की की फ्रेंड थी ना, जो उसके साथ पढ़ती थी, उस लड़की का भाई था, वो उनको बुला के लेके आया था सबको, जिन लड़कों ने पिटाई करी थी। परिवार वाले हैं और इसी आप देखिए यहाँ पर परेशान है। घर में जो बाकी लोग हैं, चाहे वो राहुल की माँ हो या दादी हो, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ से वो जो लड़का है ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसको बताया कि कोई बच्चा है जिसे पढ़ाना है और इसी तरह से बुला करके सोची समझी पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने ये सब किया। और ये एक बड़ी बात है कि जिन लोगों ने बुलाया वो जानते थे पहले से, उनको बुलाया गया। आप एक बार ये बताइए कि
राहुल आप रोए मत, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन राहुल क्या बोलकर, मुस्कान आप बताएं, मुस्कान है राहुल की बहन है, क्या बोलकर यहाँ से गया था? मैं यहाँ पे थी, मैं यहाँ थी, कोई नहीं था, मम्मी भी ड्यूटी गई थी, पापा भी ड्यूटी गया था, बुखार आ रहा था कई दिन से, कहीं किसी को नहीं बता के गया, चुपचाप से चला गया, ट्यूशन की बात कर लूंगा मैं। ट्यूशन पढ़ाता था राहुल? कोई पहले से लड़ाई किसी से चल रही थी? नहीं, पूरी कॉलोनी में पूछ सकते हो, सब इतना अच्छा बताते, इतना अच्छा था, कभी किसी से बुरा नहीं बोलता, कभी किसी से लड़ाई नहीं, हर वक्त सबको नमस्ते करना, सबके पैर छूना, सारी पूरी कॉलोनी रो रही है मेरी। परिवार वाले जैसे कपयोधी आप देख सकते हैं, क्योंकि बताया ये रहे हैं कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई पहले से ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी। और मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, लेकिन दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं, देखिए कि पूरी जिम्मेदारी के साथ हम हर खबर आप तक पहुंचाते हैं, आप ये जानते हैं। हम इस खबर को आपके सामने इसलिए रख रहे हैं, इस समय में परिवार की बातों को आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो नेता जो हाथरस तो पहुंच जाते हैं, पैदल जाने को तैयार हो जाते हैं, वो अवार्ड वापसी गैंग जो ये कहता है कि अब देश सुरक्षित नहीं रहा क्योंकि हर मजहब के लोगों को उसमें उतनी जगह नहीं मिलती। आप समझिए इस घटना के बारे में, एक दिन बीत चुका है लेकिन कोई ना तो वहां पहुंचा है, ना किसी ने परिवार की सुध ली है। पीयूषा, आप वहां पर परिवार से बात कर रही है ना, क्या परिवार ने आपको बताया कोई विपक्ष का नेता वहां पर पहुंचा हो? जी। वो नेता खास तौर पर जो हाथरस में पैदल जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन दिल्ली में बैठे बैठे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो जा नहीं सकते, खबर नहीं ले सकते। पयोधी, यही बात है कि यहाँ पर शायद उन्हें कोई राजनीतिक बेनिफिट नहीं मिला, यहाँ पर आपके पास कोई आए, कोई नेता आए, किसी ने आपकी यहाँ पर आकर सुधली पूछा और कोई विश्वास दिलाया कि यहाँ पर काम होगा? मैम देखो, नेता वगैरह तो खैर कोई इतना नहीं आया, एक राजकुमार भाटिया करके है, ये आए थे, और कुछ पवन शर्मा करके है, यहाँ के आसपास के जो सभी लोग हैं वही यहाँ के जो एमएलए थे। लेकिन आप ये बताएं कि जब कोई कहीं वारदात होती है, कोई बात होती है, लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं राजनीति करने, लेकिन आपसे कौन पूछने आया, कोई बताने आया है? कोई नहीं आया। पवन शर्मा शमशान घाट पहुँचे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी इनको भी 2 घंटे बाद आए थे, वो भी कॉल करके तो कहता मैं गुड़गांव में हूँ। वही बात है पयोधी कि यहाँ पर किसी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। जी, राजनीतिक लाभ नहीं है उनके लिए, शायद ये खबर उतनी ज्यादा उन्हें टीआरपी देने वाली नहीं है, इसे ऐसे समझिए। लेकिन जी न्यूज इस खबर को जब तक दिखाएगा तब तक राहुल को इंसाफ नहीं मिल जाता, क्योंकि राहुल का परिवार ये कहता है कि उनका जो बच्चा है वो कैसे घर से गया था, उसे बहाने से बुलाया गया, साजिश के तहत उसे मारा गया है, और सारे नाम सारे सबूत परिवार के पास हैं, और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें न्याय मिले। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.